एवेंजर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड एंड हेल्थ का, विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के तत्व। जो द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, जो मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं, हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड कहा जाता है। अदर देन दीज मेन न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स सम अमाउंट ऑफ रफेज। रेशे भी चाहिए होते हैं हमारे बॉडी को। इन तत्वों के अलावा हमें रेसेस भी चाहिए और वाटर, पानी भी चाहिए हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ प्रोटीन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प इट टू ग्रो टॉलर। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने में मदद करती है और हमें ग्रो करने में, लंबा करने में भी हेल्प करती है, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत करने में भी। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। इसी वजह से जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आवर हेयर, नेल्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स आर ऑल मेड ऑफ प्रोटीन्स। हमारे बाल, नाखून और मसल्स, जितने भी हमारे मसल्स होते हैं और मांसपेशियाँ, अंग, ये सभी हमारी जो होती हैं किससे बनी हुई होती हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी प्रोटीन होती है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है प्रोटीन भाई? रिपेयर करने में, मरम्मत करने में और मेंटेनेंस करने में, ठीक ठाक रखने में। किसको? हमारे शरीर को। ऑल सेल्स इन आवर बॉडी आर कॉन्स्टेंटली डाइंग। भाई हमारी बॉडी में जो कोशिकाएँ हैं, पुरानी कोशिकाएँ हैं, पुराने सेल्स हैं, वो दिन लगातार मर रहे हैं। एंड न्यू वंस आर बीइंग बोर्न, और नए वाले क्या हो रहे हैं? जन्म ले रहे हैं। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू ग्रो न्यू सेल्स। हमारी बॉडी को भाई प्रोटीन चाहिए होता है नए कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए, और रिपेयर द डैमेज्ड वन, और जो ख़राब है उनको रिपेयर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग, चिकन एंड मटन आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूध, पनीर, पल्सेस, दालें, बीन्स और अंडे, चिकन, मटन, ये सभी जो हैं वो रिच सोर्स हैं किसके? प्रोटीन के। इन्हें खाने से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन। और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे खाएं, जिससे आपकी बॉडी को क्या मिले? प्रोटीन मिले। चलिए अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है एनर्जी का। किसके लिए? हमारे शरीर के लिए। ऑल आवर बॉडी फंक्शंस, जितने भी हमारे बॉडी के कार्य हैं, सच एज ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना, ब्लड का फ्लो होना और डाइजेशन होना, आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम। ये सभी निरंतर काम करते रहते हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, तब भी काम करते हैं जब हम सो जाते हैं। ईच ऑफ दीज फंक्शंस नीड एनर्जी, और ये सभी फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। हमें एनर्जी चाहिए होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, सच एज रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग फुटबॉल और लिफ्टिंग वेट्स। वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटी। मानसिक क्रियाकलाप के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी काम एनर्जी के लिए करना है तो हमें क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। आवर बॉडी गेट्स द एनर्जी फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी कैसे लेगी? तो वो कार्बोहाइड्रेट से लेगी। जब भी हमें क्या करना होगा? ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होंगी। तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी कैसे? अगर आप वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पोटैटोज़ खाते हैं, हनी लेते हैं, तो ये इन सभी में क्या होते हैं? रिच सोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें खाते हैं तो आपको इससे क्या मिलेंगे? कार्ब्स मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, जो कि हमारा है फैट्स। द बॉडी यूजेस फैट्स टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। जो बॉडी होती है उसको अपना
टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है और अंगों को आराम भी देना होता है। सो फैट्स प्रोवाइड द बॉडी विद द हाई एनर्जी, और ये और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। हावेवर वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इसीलिए हमें फैट्स को बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। व्हेन वी ईट मोर फैट्स देन आवर बॉडी नीड्स द एक्सेस फैट्स गेट स्टोर्ड। अब अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में क्या होने लग जाने शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगा इन दी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। दिस मे लीड टू एन अनवेलकम मेडिकल कंडीशन, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, हमें एक रोग हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में पढ़ा। तो फैट्स, अच्छा फैट्स हमें किस किस चीज़ों से मिल जाते हैं, फैट्स हमें मिलते हैं घी से, बटर से, ऑयल से, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, कम मात्रा में कंज्यूम करनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रंस। चलिए।